कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ सब सही तरीके से चल रहा होगा और आपने अब तक के जो 2 दिन की कक्षाएं हुई उस पाठ को पढ़ा होगा, समझा होगा। कहीं भी कोई समस्याएं आई होगी तो तैयार रहिएगा, हम उसका निवारण भी करेंगे। तो आज तीसरे दिन की कक्षा हम आरंभ करते हैं। पृष्ठ 11, इसका जो नया अध्याय शुरू हो रहा है, अब नया दृश्य शुरू होने वाला है। हमने पहले पढ़ा था अभी तक कि पंडित अलोपीदीन को बहुत लालच देने के पश्चात भी ईमानदार मुंशी वंशीधर जो होते हैं वो हिरासत में ले लेते हैं। और क्योंकि ऐसा पंडित आलोपीदीन के जीवन में पहली बार हुआ था, इसलिए वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। अब दूसरे दिन का दृश्य है जब उनको हिरासत में लेकर के अदालत में अगली कार्यवाही के लिए, सुनवाई के लिए लेके जाते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, अर्थात बात सोते सोते रात रात भर में लोगों के मुख के द्वारा एक के बाद दूसरे तक करती हुई बहुत से लोगों तक पहुंच चुकी थी कि पंडित अलोपीदीन जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति पकड़ा गया, आज उसको न्यायालय में लेके आया जाएगा। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह में यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दन हिला रहे थे। अर्थात पंडित आलोपीदीन की हिरासत की बात सुन करके ये जो स्वयं भ्रष्ट लोग थे, ग्वाला से लेकर अफसर, अफसर से लेकर जो रेल टिकट के बाबू हैं और जो बिना टिकट के सफर करने वाले लोग हैं, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार हैं, सब के सब आज इस तरह बातें कर रहे थे जैसे कि वो स्वयं बड़े देवता बने हों। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानी मतलब गिल्ट लेकर के और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई, क्योंकि यह पहले कभी किसी ने न देखा था न सुना था कि इतने अफसरों के जो मित्र और इतने धन संपत्ति वाला व्यक्ति इस तरह से हथकड़ियों में जकड़ा हुआ कभी अदालत में लेकर जाया जाएगा। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद ना रहा। अर्थात मेले में लोग, बहुत से लोग इकट्ठे होके जाते हैं और आंखें बेचैन होकर सारे दृश्यों को आनंद के रूप में देखते हैं, परंतु आज मेले से भी अधिक बेचैन आंखें थी जो इस दृश्य को देखना चाहती थी। आज लोग एक दूसरे के ऊपर इस तरह से खड़े थे लद करके कि कहाँ छत है कहाँ दीवार है। घर की छत, दीवारों, आसपास का जितना भी इलाका था सब वहां पर लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, मतलब पूरी अदालत में उन्हीं के लोग रहते थे। तो ये जो अदालत रूपी जंगल था उसके ये पंडित आलोपीदीन क्योंकि शेर थे। शेर क्यों? क्योंकि उनका राज्य चलता था, उन्होंने लक्ष्मी से सबको खरीद कर रखा हुआ था। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। कईयों को उन्होंने पैसा दिया हुआ था, कईयों को नहीं भी दिया था, तो उनसे पाने की आशा में ही लोग उनकी गुलामी किया करते थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, क्योंकि पता तो था उनको कि ये कर्म करते हैं तभी इतना पैसा है, तो इसीलिए किसी को इस बात के लिए जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए, कि इतने चलते पुर्जे इंसान, इतने प्रतिष्ठित इंसान, इतने रसूख वाले व्यक्ति को ने आज वो कानून ने उनको पकड़ कैसे लिया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वाचालता मतलब बोलने की कला, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। अब घर के लोगों ने पंडित आलोपीदीन को बचाने के लिए बड़े बड़े प्रतिष्ठित वकील जो थे वो वहां पर खड़े कर दिए थे।
न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। आज अदालत में धर्म और धन के बीच में युद्ध होने वाला था। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनको तो कुछ बोलना नहीं, तो उन्होंने अपना काम कर दिया था। ईमानदारी का परिचय देकर के एक भ्रष्ट व्यक्ति को पकड़ लाए थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। उनके पास और कुछ नहीं था, सिर्फ अपना सत्य और दूसरा स्पष्ट भाषण, यानी कि जो कुछ है वो उसको वो स्पष्ट रूप से बोलने के लिए तैयार थे। यही उनका हथियार था। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। उनके पास गवाह थे, जिन्होंने जो गाड़ीवान थे, जो स्वयं उनका हवलदार जमादार था, वो सब के सब वहां पर थे, परंतु उनको इस बात का भी भरोसा था कि ये लोग कब धन के आगे बिक जाएंगे इसका कोई पता नहीं है। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचता हुआ दिख पड़ता था। उनको ये समझ में आ रहा था कि यहाँ पर जितने भी बैठे हुए लोग, यानी जज खास करके जो न्याय देने वाला था, न्यायाधीश था, वो भी अपनी तरफ से उनको खिंचा हुआ दिख रहा था। अर्थात उनको ये पता चल रहा था कि उन्हें ही कहीं ना कहीं सजा का भागीदार होना पड़ेगा। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारी और पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? पक्षपात मतलब साइड लेना, वो उनकी तरफ होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज मतलब फैसले में लिखा, पंडित आलोपी दिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल, मतलब उनमें कोई आधार नहीं है, और भ्रमात्मक मतलब भ्रम भरे हैं, इनका कोई जो इसमें दृढ़ता नहीं है। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लोभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। ये न्याय सुनाया गया कि इन्होंने अपने ईमानदारी के चक्कर में एक और अपना पद का जो अपना कार्य पूर्ण करने के लिए, अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर में हाथ डाला था और उनकी इज्जत पे दाग लगाया था, जो व्यक्ति सही मायने में अगर बोला जाए तो ऐसा कार्य नहीं कर सकता। यह जानते हुए कि उन्होंने किया होगा, क्योंकि उनके ऊपर धन का नशा छाया हुआ था, तो फैसला इस तरह सुनाया गया। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। ये न्यायाधीश का फैसला था कि जो नमक के दरोगा का पद पा करके मुंशी वंशीधर जो हैं, उनकी आंखों पर एक पर्दा पड़ गया, उनकी विवेक और बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। उन्हीं को यह सलाह दी गई कि आपको होशियार रहने की ज़रूरत है, आगे से इस तरह के व्यक्तित्व के ऊपर हाथ नहीं डालना है। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधव मतलब रिश्तेदारों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी। अब मुंशी वंशीधर ने एक इतने बड़े व्यक्ति के साथ इस तरह का कार्य किया था, तो लोग उनको के ऊपर व्यंग करने लगे कि और ईमानदार बनो और अपने पद के ऊपर में पद की गरिमा को रखते हुए ध्यान में ईमानदारी का परिचय दो। तो अब आज ये क्या मिला, उसका क्या फायदा हुआ, ये सब उनके कानों में आवाजें पड़ रही थी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए पंडित आलोपी दीन को, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। ये बहुत ही अच्छी पंक्ति लेखक ने लिखी है कि मुंशी वंशीधर ने अपना कर्तव्य पूरी तरह से ईमानदारी से निभाया, परंतु उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि न्यायाधीश ने न्याय न करते हुए क्या कर दिया, उनको पंडित आलोपी दीन को छोड़ दिया और उनको जो था क्या किया, इस तरह के बातें कह करके कि इन्होंने अपनी ईमानदारी के चक्कर में एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को के ऊपर दाग लगाया है और इस तरह का उनको छोड़ा गया था।
परंतु सब लोग उनको व्यंग्यवान सुना रहे हैं, परंतु उनका जो चरित्र था इतना दृढ़ था कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी उनके अंदर में किसी भी तरह की ग्लानि नहीं थी कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया। वो गर्व से भरे हुए अभी भी थे कि उन्होंने जो किया वो ठीक किया। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए ना चलते। आज वो भी अकड़ के चल रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि वो असफल हुए हैं। उन्होंने जो मुकदमा किया, जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया, वो व्यक्ति गलत होते हुए भी जीत गया और ये सही होते हुए भी हार गए, परंतु उनको इस बात का गर्व था कि उन्होंने ईमानदारी की प्रतिष्ठा रखी और बेईमानी के सामने वो झुके नहीं थे। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। उनको ये बात समझ में आ गई कि पढ़ाई लिखाई और जो पद होता है उससे व्यक्ति जो होता है वो ईमानदार बनेगा या वो आदर का पात्र होगा, ये बात सच नहीं है। उनको ये सच्चाई से आज उनको जो था वो रूबरू हो गए, उनको इसकी पहचान हो गई। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। उनको नौकरी से निकाल दिया गया। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय मतलब टूटा हुआ दिल, शोक और खेद से व्यथित घर को हो चले। अब नौकरी चली गई तो वापस घर की तरफ चले। बूढ़े मुंशी जो तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे, क्योंकि उनको ये बात खबर पहुंच गई थी कि उनके पुत्र ने ईमानदारी का परिचय देते हुए पंडित आलोपी दीन को जो था वो हिरासत में लिया था और वो मुकदमा हार गए थे। और जब चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी। अब सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। तुमको लग रहा था कि इसने ऊपरी आमदनी नहीं ली, तो ये जो हमारे महाजन हैं हमसे मांगते रहते हैं पैसे, हम उनकी बातें सुनते रहे और ये ईमानदारी का पाठ जो हमारा बेटा वो पढ़ता रहेगा। अब ये बहुत ही अच्छी पंक्ति, घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। तो उनके कहने का मतलब कि ये धर्म किस तरह का है कि जहाँ पर घर में अंधेरा छाया हुआ है, घर में चलाने के लिए बत्ती नहीं है, घर में जलाने के लिए दिए के लिए ना घी है, ना बाती है, ना दिया है, और अंधकार छाया हुआ है, अर्थात घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, और हम बाहर में दान पुण्य करते चले, ईमानदारी का राग अलापते चले और घर को अंधकार में डुबाए रखें, यह कहाँ की का जीवन है। तो उनको बड़ा खेद हो रहा है कि मेरे बच्चे ने ईमानदारी के चक्कर में एक अच्छी नौकरी जो था, अच्छे जो पद था, वो उसको खो दिया। खेद, ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे, मतलब नौकरी छूट गई उनकी, और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। अभी तक तो उनको लग रहा था तनख्वाह तो आएगी घर में, परंतु जब नौकरी जाने का पता चला तो उन्होंने सिर पीट लिया। बहुत ही दुखी हुए, बोले जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ दो। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि वंशीधर वहां से टल ना जाते तो अवश्य ही क्रोध विराट रूप धारण कर लेता। मुंशी वंशीधर उनके अपने पिता की कटु वचन को सुनते सुनते वहां से हट गए और अंदर चले गए। वृद्ध माता को भी दुख हुआ, माँ को भी बड़ी खुशियाँ थी कि मेरा बेटा अच्छे पद पर चल गया, घर में सुख संपत्ति आएगी। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। उनको लग रहा था कि मेरा बेटा बहुत पैसे कमाएगा और मैं जगन्नाथ और रामेश्वर की तीर्थ यात्राएं करके आऊंगी। अब देखिए विडंबना कि हमारा धर्म भी धन के कारण ही चलता है। अब उसको यात्रा करनी है, तीर्थ यात्रा, ईश्वर को खुश करना है, पर उसके लिए बेईमानी के पैसे की आवश्यकता पड़ती है। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की, क्योंकि उसको लगता था मेरा पति अच्छी नौकरी पर गया है तो मेरे लिए भी बहुत सारे गहने जेवर इत्यादि बनवाएगा, हमारा जीवन सुखमय होगा। पर वो सारी आशाएं जो थी वो धूल धूसरित हो गई, मिट्टी में मिल गई। इस प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। नौकरी छूटे 1 सप्ताह हो गया था उनको घर आए हुए भी। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे, यानी उनके पिताजी। उसी समय उनके द्वार पर
सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछइये बैलों की जोड़ी, मतलब बैलगाड़ी आकर रुकी थी जिसपे कि बहुत ही सुंदर सुंदर पर्दे लगे हुए थे और जो बैल थे वो बहुत ही उच्च किस्म के जो थे। उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल की जड़ी हुई थी। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी की को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दीन है। झुककर दंडवत की तो पिता जो थे वो बाहरी थे, उन्होंने जाकर के उस गाड़ी में देखा कि पंडित आलोपी दीन है, तो वो झुककर उनके सामने लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। तो उनको उनको भय था कि नौकरी तो उन्होंने छीन ही लिया मेरे पुत्र की, अब और क्या लेने के लिए आगे कुछ और अधिक ना बिगाड़े, इसीलिए पहले से ही उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ये भाप करके उनकी जो है लल्लो चप्पो करना शुरू कर दी, यानी मीठी मीठी बातें करके उनकी बड़ाई करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावे, मुंह में तो कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। वो अपने पुत्र की ईमानदारी के लिए उनसे क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि उनके जो चरित्र पर उसने जो दाग लगा दिया था, चाहे वो उसने अपने पद की प्रतिष्ठा के लिए सच्चाई का साथ के लिए किया था, पर वो उनको मान्य नहीं था, इसलिए वो क्षमा मांग रहे हैं। ईश्वर निसंतान रखे पर ऐसी संतान ना दे। एक पिता की यह कामना बहुत ही अजीब कामना है कि एक ईमानदार पुत्र पा करके वो दुखी हैं और वो खुश नहीं है, और कहते हैं इससे अच्छा कि मैं निसंतान होता, मुझे मेरा बेटा ऐसा हो, अगर ईमानदार था और तो ना ही होता बेटा तो अच्छा था। आलोपी दिन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान हो और क्या कहूँ। आलोपी दी ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। ये प्रेमचंद की आदर्शवादिता यहाँ पर आ रही है कि देखिए वो एक पंडित आलोपी दिन जिनका नुकसान करा था मुंशी वंशीधर ने, उनके मुख से ये बात कहला रहे हैं कि उन मुंशी वंशीधर के लिए जिन्होंने उनके ऊपर कालिक लगा दी थी, उनको ऐसा दृश्य दिखा दिया था जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, उसके बावजूद आकर वो उनके लिए कहते हैं कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाला, यानी कि आपका जो पुत्र है वो कुल का तिलक है और यह पुरुष का जो मान है, यश है फैलाने वाला, इस तरह का धर्म को मानने वाला मनुष्य जो होता है संसार में बहुत कम पैदा होते हैं। इस पर मैं सब जो कि धन के लिए के सामने, यानी धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग करके नौकरी तक उसने छोड़ दी, धन को नहीं अपनाया और हर तरह से अपमान सहता हुआ जो व्यक्ति फिर भी अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ता, ऐसे व्यक्ति आजकल संसार में कहाँ मिलते हैं। पंडित आलोपी दी ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद ना समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था। अब वो वंशीधर की तरफ गए और वहां जाकर वंशीधर को बोलते हैं कि जो भी मैंने आपके लिए शब्द बोले हैं कि आप धर्म पुरुष हो, आप ईमानदार पुरुष हो, आप कुल का तिलक हो, ये मैं आपकी खुशामद में यानी आपकी झूठी बड़ाई नहीं कर रहा, क्योंकि उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे हिरासत में लिया था। उस समय आपका पद था, आपको अधिकार था और आपने उस अधिकार का उपयोग करके मुझे अपने हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। आज मैं स्वयं कैद होना चाहता हूँ। मैं खुद को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि आप मुझे हिरासत में ले लीजिए। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। सबके जो पढ़े लिखे लोग थे, इतने बड़े बड़े शक्तिशाली जो अफसर थे, वो सब मेरी लक्ष्मी के सामने मेरे सामने हार गए, परंतु एक आप ही ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने मुझे हरा दिया। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, सब मेरे धन के गुलाम हैं। फिर मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। आप गुलाम नहीं बन पाए और यही मेरी हार थी, मेरे धन की
हार थी। वंशीधर ने आलोपी दिन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। अब ये इस चरित्र की दृढ़ता है कि उन्होंने, क्योंकि उनके घर में मेहमान थे पंडित आलोपी दिन, उनके सामने बड़ी उम्र के थे, तो उनका एक मान सम्मान था, उसको दृष्टि में रखते हुए वे खड़े होते हैं और उनका अपने घर में स्वागत करते हैं, पर अपना स्वाभिमान रखते हुए, इसलिए नहीं कि वो उनके डर के मारे खड़े हुए, क्योंकि वो उनको डर था कि वो नौकरी चली गई, अब और क्या बिगाड़ना है। उनमें ये अभी भी दृढ़ता थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बड़े होने के नाते उनको सम्मान दे रहा हूँ। वो खड़े होते हैं, परंतु उनकी आंखों में स्वाभिमान की झलक थी। समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। उनको ये लगा वंशीधर को कि आलोपी दिन आज मुझे और भी लज्जित करने आए हैं, मेरी दुर्दशा देखने के लिए मेरे घर में आए हैं, ताकि वो देख पाए कि और मत मानो मेरी बात, और धन से पंगा लो, और देखो तुम्हारी क्या परिस्थिति है। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। वो दोनों की बातें सुनी थी, पिता की बातें सुनी थी उन्होंने, पंडित आलोपी दिन की बातें सुनी थी, और मन में ऐसा ये आया कि ये मुझे लज्जित करने आए हैं। पर जब पंडित आलोपी दिन की आंखों में देखा, उनके चेहरे की तरफ देखा, तो उनको ये बात समझ में आ गई कि नहीं, आज पंडित जी कुछ और ही उद्देश्य लेकर आए हैं। पंडित जी की उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। जो अभी तक उनके मन में गर्व था कि वो अभी थोड़ा सा लज्जित हो गए कि मैंने इतने बड़े बुजुर्ग के सामने इस तरह से बात की। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है मुझे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। मैं अपने कर्तव्य जो था उनका उस दिन उस धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। आप बड़े हैं, आप सम्माननीय हैं, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर उस दिन के लिए मैं इसलिए क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ। इस बात के लिए मुझे कोई ग्लानि नहीं है, क्योंकि उस समय मेरा कर्तव्य यही कहता था कि मैं गलत को गलत और सही को सही रूप में प्रस्तुत करूं। जो आज्ञा होगी वह मेरे लिए सिर माथे होगा। आलोपी दिन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी कि नदी तट पर मैंने आपको धन देना चाहा था, पर आप नहीं माने थे। मैंने कहा था कि आप मुझे हिरासत में मत ले, पैसा ले ले, पर आप नहीं माने थे, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। पर आज मैं बहुत ही विनीत भाव से आया हूँ। आज मैं जो भी कहूँगा आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप किसी धर्म या पद पर बैठे नहीं हो जिस कर्तव्य पालन के लिए आपको ना करना पड़े। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। तो वो सुनना चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं। आलोपी दिन एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। एक कागज लेकर के जिसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ था उन्होंने उसके सामने रखा और कहा कि इस पर हस्ताक्षर सिग्नेचर कर दीजिए, और आप क्या कीजिए, आप इस बार मेरे जो भी विनती है उसको मान लीजिए। अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं दरवाजे से नहीं जाऊंगा। आज वो भी जिद लेकर आए थे। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। क्या लिखा था उसमें? पंडित आलोपी दिन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया। स्थायी मैनेजर अर्थात कि उन्होंने उसको परमानेंट मैनेजर, अपनी पूरी की पूरी संपत्ति, और बहुत संपत्ति थी उनकी, और पूरी संपत्ति का उनको परमानेंट मैनेजर यानी पूरी देख रेख करने वाला व्यक्तित्व बना दिया, उस पद दे दिया। 6,000 मासिक वेतन, उस समय 6,000 मासिक वेतन बहुत अधिक संपत्ति धन था, वह बहुत ही ज्यादा वेतन था। और उसके अलावा अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, डेली अलाउंसेस अलग दिए, सवारी करने के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। इतनी सुख सुविधाएं जिसकी की कल्पना भी ना उनके पिता कर सकते थे ना वो कर सकते थे कि उनको मिलेंगी। वो सब कुछ उस कागज में लिखा हुआ था। कंपित स्वर में बोले, उनका स्वर कांपने लगा और वो बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा करूं।
कि आप इतने आज मेरे लिए उदार बन के आए हैं, आप मेरे लिए इतना बढ़िया नौकरी का और वेतन का जो ऑफर लेकर आए हैं, आप मुझे इतना बड़ा विश्वास मुझ पे रख रहे हैं। मैं उस लायक नहीं हूँ, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ, मैं इस पद को नहीं संभाल पाऊंगा। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बोलते हैं कि मुझे ऐसा इनकेपेबल, तुम कह रहे हो कि तुम काबिल नहीं हो, तो मुझे नाकाबिल व्यक्ति, परंतु तुम्हारे जैसा नाकाबिल व्यक्ति ही चाहिए। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है न बुद्धि है। कहते मैंने उस तरह की पढ़ाई ही नहीं की कि मैं आपकी इस मैनेजरी को या धन संपत्ति की रख रखाव को मैं ठीक से संभाल पाऊँ, ना मुझ में उतनी बुद्धि है और ना मेरा स्वभाव है। स्वभाव क्यों कहा? क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। अब संपत्ति को बचाने के लिए तरह तरह के जो हथकंडे अपनाने पड़ते थे वो कहते वो मुझ में नहीं है, जो इन त्रुटियों को पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। तो आपका जो ये पद आप मुझे दे रहे हैं, इसके लिए किसी बहुत ही अनुभवी और महान व्यक्ति की, बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की जरूरत है, तो आप उसको दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है न अनुभव की, मतलब मुझे कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित नहीं चाहिए, ना मुझे बहुत अनुभवी व्यक्ति चाहिए, ना ही मुझे मर्मज्ञ मतलब बहुत ही जानकारियों को रखने वाला व्यक्ति, और ना ही बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति, ना ही कोई कार्यकुशल व्यक्ति चाहिए। इन गुणों का महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अर्थात मैंने ऐसे बहुत से अनुभवी लोग देखे हुए हैं, ज्ञानी देखे हैं, पढ़े लिखे देखे हैं, इन सब के साथ मेरा परिचय बहुत भली भांति है। वो किस लायक है मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे जैसा ही अयोग्य, अज्ञानी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति ही चाहिए। क्या कहते, बहुत ही बड़ी बात अगली। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी है। तो उन्होंने मुंशी वंशीधर को, उस व्यक्ति को जिसने उनको सबके सामने बेइज्जत कर दिया था, हिरासत में ले लिया था, उनको एक ऐसा मोती बता रहे हैं कि उस मोती की चमक, यानी कि उनके चरित्र को बताया कि उनका चरित्र एक ऐसे चमकदार मोती की तरह है जिसकी चमक से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े अनुभवी, बड़े बड़े पैसे वाले रसूखदार लोगों की जो चमक है, झूठी चमक, वो फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। मतलब कि जो चरित्र तुमने मुझे नदी के किनारे दिखाया था, वही चरित्र को धारण करके रखना। तुम उसी तरह उदंड रहना, उसी तरह बेमुरव्वत रहना, और परंतु अपने धर्म पर निष्ठ रहना, क्योंकि मुझे तुम्हारे उस चरित्र के कारण ही आज मैं तुम्हारा गुलाम बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे तुम पर ही विश्वास है कि मेरी इस संपत्ति की रक्षा ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। वंशीधर की आंखें डबडबा आई, हृदय के संकुचित पात्र में इतना ऐसा न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। और इस तरह से इस कहानी का अंत बड़ा ही सुखांत होता है। जहाँ पर बीच में हमने देखा था कि जो धर्म जो था वो धन के सामने हार गया था, वहीं पर अंत आते आते प्रेमचंद ने अपनी आदर्शवादिता को ऊपर कायम रखा, यथार्थ को नीचे किया, और इस तरह से उन्होंने फिर से धर्म की विजय धन के ऊपर दिखाई, और इस तरह से मुंशी वंशीधर को बहुत ही सम्माननीय पद के साथ आलोपीदीन ले जाते हैं। तो कहानी के पठन का जो अंत है यहाँ पर होता है। हमने कहानी पूरी पढ़ ली, तो कल इसके मुख्य जो बिंदु जो थे इस पाठ के, उनकी चर्चा और साथ में प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। आज की कक्षा यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।